माय यूट्यूब चैनल JNC23 में आपका स्वागत करता हूं। आज हम लेकर आए हैं इंपॉर्टेंट चैप्टर अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, जो कि बोर्ड एग्जाम में कंटिन्यूअस क्वेश्चन इस रैंडमली करके आते रहते हैं। तो हम इस टाइप के क्वेश्चन को आज हम सॉल्व करेंगे बेसिक से, ठीक है। तो इस अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का मतलब होता है जैसे समांतर श्रेणी, जैसे ए प्लस डी, ए प्लस 2d, ए प्लस 3d डॉट डॉट डॉट, ये इस टाइप के अर्थमेटिक प्रोग्रेशन होते हैं। जैसे मान लीजिए पहले हम एपी सीरीज आपको बता दें। जैसे एपी सीरीज क्या होती है, ठीक है। एपी मतलब अर्थमेटिक। जैसे मान लीजिए कि ए है ए प्लस डी, ए प्लस 2d, ए प्लस 3d, ये आपका क्या है, इसी को हम क्या बोलते हैं, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। अगर इसका हम जनरल टर्म बोले, इसी का हम अगर जनरल टर्म बोलते हैं तो एन बराबर ए प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ये हमारा जनरल टर्म का फार्मूला होता है। जैसे पिछली वीडियो में दिखा चुका हूँ। अगर यही फार्मूला अगर लास्ट से बोलता है कि इन फ्रॉम इंड पॉइंट, तो हमारा फार्मूला हो जाता है एल इजिकल टू ए प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अगर सीरीज में लास्ट टर्म दिया रहता है तब ये लगाएंगे, ठीक है। और ये सीरीज तो आपका यही होगा, ए प्लस डी, ए प्लस 2d, ए प्लस 3d, जिसको हम अर्थमेटिक प्रोग्रेशन बोलते हैं। अगर इसी में अगर एस एन टर्म दिया, मतलब सम आप सीरीज बोले, तो एस एन इजिकल टू फार्मूला होता है n/2 टू ए प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ये हमारा सीरीज होता है सम ऑफ द अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का, ठीक है। यही आपके 3 फार्मूले होते हैं, जिसके अकॉर्डिंग हमारा ये चैप्टर आपका फिनिश कर जाएगा, ठीक है। और इसमें एक और फार्मूला होता है कि यदि क्वेश्चन दे दे कि इफ ए बी सी इन ए पी, अगर ए बी सी अगर ए पी में होता है तो इसका फार्मूला होता है 2b बराबर ए प्लस सी। ये दोस्तों हम याद रखिएगा, 2b बराबर ए प्लस सी। अगर सीरीज हमारा अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के अकॉर्डिंग जा रहा है तो उस टाइप के क्वेश्चन को हम करते समय ये याद रखेंगे कि इसका यही वैल्यू होता है 2b बराबर ए प्लस सी, ठीक ना। तो आइए हम इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं। जैसे दिया हुआ है, कर द 7th टर्म ऑफ द एपी 4 8 16, ठीक है ना, कामा करके दिया हुआ है। यानी इसमें हम सबसे पहले फर्स्ट टर्म निकालेंगे। फर्स्ट टर्म मीन्स ए की वैल्यू यहाँ पे क्या है, 4 है, ठीक है। उसके बाद हम डी की वैल्यू निकालेंगे, कॉमन वैल्यू। डी की वैल्यू मतलब सेकेंड टर्म से फर्स्ट टर्म को माइनस करेंगे, 8 माइनस 4 इज इक्वल टू 4। क्लियर हो गया। अब इस 7th टर्म पूछ रहा है, मतलब एन का वैल्यू A7, यहाँ n का मतलब क्या है, A7 इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। क्लियर है ना। हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, जैसे a बराबर 4 है, d इक्वल टू 8 माइनस 4 इक्वल टू 4। तो हमारा A7 पूछ रहा है कि A7 हमारा क्या होगा, ठीक है। तो A7 की वैल्यू हम फाइंड आउट जब करेंगे तो यहाँ पे क्या करेंगे, फार्मूला हम लिखेंगे an बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो हमारा a की वैल्यू 4 हो जाएगी और n की वैल्यू हमारी 7 दी गई है, ठीक है, और d की वैल्यू 4। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 4 प्लस 7 में से बन जाएगा 6, 6 4 जा 24 इज इक्वल टू 28। तो हमारा A7 की वैल्यू क्या आ जाएगी, 28। इस तरीके से हम क्वेश्चन को इसमें सॉल्व करते हैं आसानी से। क्वेश्चन का हम वैल्यू देखते हैं कि आखिर क्या दिया हुआ है, ठीक है। कि हम डायरेक्ट इसी फार्मूले पे a इक्वल टू 4, d इक्वल टू सेकंड माइनस फर्स्ट मींस 8 माइनस 4 इक्वल टू 4, A7 की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, जिसके अकॉर्डिंग हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा दिया है, व्हिच टर्म ऑफ द एपी इज 0। मींस कह रहा है कि सीरीज का जैसे 84 80 76 डॉट 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 इज 0। मैंने कह रहा है कि इस सीरीज का लास्ट टर्म हम, यानी इस सीरीज का कौन सा टर्म 0 होगा। जैसे डिसेंडिंग ऑर्डर में जा रहा है ना, 84 80 76 72 86, ऐसे सीरीज आपकी चलती जाएगी। यानी डिसेंडिंग ऑर्डर में सीरीज दिया हुआ, तो इसमें आपको बताना है कि लास्ट टर्म हमारा कौन सा 0 हो सकता है। तो सबसे पहले हम इसमें ये कराएंगे कि a की वैल्यू हमारा क्या है, 84 है, क्लियर है। उसके बाद d की वैल्यू निकालेंगे। d का मतलब क्या होता है, कॉमन डिफरेंस, यानी सेकेंड टर्म से फर्स्ट को सब्ट्रैक्ट कराते हैं। मीन्स 80 माइनस 84 इजिकल टू क्या आ जाएगा, -4। अब कह रहा है कि कौन सा टर्म 0 होगा, तो यहाँ लेट कर लीजिएगा कि लेट an बराबर 0। क्या माना मैंने, an बराबर 0 मान लेते हैं कि an जो टर्म होगा वो क्या होगा, 0 हो जाएगा। तो डायरेक्ट फार्मूला लिखेंगे कि यहाँ लिखिएगा, एज वी नो दैट an बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। an की वैल्यू हमारा 0 दिया है, फिर a की वैल्यू हमारा 84 दिया हुआ है, प्लस n माइनस 1, और d की वैल्यू क्या है, -4 है, क्लियर है। तो हमारा ये लिखेंगे 84 प्लस
प्लस के -4 कैसे मल्टीप्लाई कराएंगे, -4n प्लस 4 इक्वल टू 0। तो ये निगेटिव लेफ्ट साइड जाएगा तो पॉजिटिव जाएगा, 84 प्लस 4 88 इज इक्वल टू 4n। तो हमारा n इज इक्वल टू हो जाएगा 88/4। तो n इज इक्वल टू क्या जाएगा 22, यानी हमारा 22 मीन्स क्या, तो अगर n की वैल्यू 22 आई है तो हम यहाँ लिख सकते हैं कि हैंस 22th टर्म इज इक्वल टू 0, मतलब 22 टर्म यानी 22वां जो पद होगा हमारा वो 0 होगा। जैसे क्या दिया हुआ है कि सीरीज में पूछ रहा है कौन सा टर्म आपका 0 होगा, तो सबसे पहले हम सीरीज का फर्स्ट और कॉमन डिफरेंस पता करेंगे, ठीक है ना। फर्स्ट टर्म आपका ए 84 दिया हुआ है और कॉमन डिफरेंस 80 - 84, 80 - 84 इज इक्वल टू -4। तो an इज इक्वल टू 0 एज वी नो दैट फार्मूला an बराबर a प्लस n - 1 इंटू डी। अब इसी पे हम रख देंगे 84 प्लस n - 1 इंटू डी का वैल्यू -4। तो -4 का n में कराएंगे तो -4n, -1 में कराएंगे -4 का तो +4, 84 और 4 88 हो जाएगा इक्वल टू -4n, यानी लेफ्ट से राइट जाएगा तो निगेटिव क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। n की वैल्यू 84 - 4 इक्वल टू 22, हेंस 22। इसमें दिया हुआ है कि इन AP D इज इक्वल टू 3, n इज इक्वल टू 10, an बराबर 32। मतलब ये सबसे पहले हमारा जो सीरीज दिया हुआ है इसको हम राइट करेंगे कि D की वैल्यू आपका 3 दिया है, n की वैल्यू आपका 10 दिया हुआ है, an की वैल्यू 32 दिया है। क्या पूछ रहा है, तो a इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। तो हम सबसे पहले जनरल फार्मूला लिखेंगे। जनरल फार्मूला इसका क्या होता है, जैसे मैंने बताया है कि an इज इक्वल टू a प्लस n - 1 इंटू डी। हम an की वैल्यू क्या लिखेंगे 32 इज इक्वल टू a की वैल्यू हम क्या लिखेंगे, a की वैल्यू पता करना है ना, प्लस n - 1 इंटू डी। n की वैल्यू आपकी 10 दी है, n - 1 और d की वैल्यू हमारा क्या है 3 है, ठीक है। तो यहाँ 32 इज इक्वल टू हो जाएगा a और यहाँ पे 10 में से 1 जाएगा 9, 9 3 जा 27। तो a इज इक्वल टू आपका क्या आ जाएगा 32 - 27, यानी a इज इक्वल टू क्या हो जाएगा दोस्तों 5। यानी हमारा a की वैल्यू मीन्स कॉमन फर्स्ट टर्म की वैल्यू क्या आ जाएगी 5। जैसा देख रहे हैं इन AP इफ d इज इक्वल टू 3, n इज इक्वल टू 10, an इज इक्वल टू 32, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ a। मीन्स सबसे पहले सीरीज में हम देखेंगे कि आखिर क्या क्या दिया हुआ है। तो d की वैल्यू 3 दी गई है, n की वैल्यू आपका 10 दिया हुआ है, an इज इक्वल टू 32 हुआ है, a इज इक्वल टू पूछ रहा है, ठीक है। तो सबसे पहले हम उसका अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के जनरल टर्म का फार्मूला लिखेंगे, मीन समांतर श्रेणी का जो सामान्यतः फार्मूला होता है जिससे हम n की वैल्यू, a की वैल्यू या d की वैल्यू दी गई रहती है फाइंड आउट करनी होती है, ठीक है। इसमें आपको वेरिएबल 3 दिया हुआ है an, a, d और n। इसमें से अगर सबका दिया और किसी एक का नहीं दिया रहता है तो डायरेक्ट हम इसी फार्मूले में वैल्यू को पुट करते हैं। 32 इज इक्वल टू a प्लस n - 1 इंटू डी, यानी 10 में से 1 जाएगा 9, 9 3 या 27। अब 32 से हम 27 को माइनस कराएंगे, a की वैल्यू हमारा क्या है दोस्तों 5।